या कोई वकील या कोई डॉक्टर या कोई गाड़ी रिपेयर करने वाला आपसे बोलेगा कि भैया आपके इंजन में 10,000 का खर्चा आएगा, आप बोलेंगे चलो ठीक है कर दो, कुछ कम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, मैं तो आपको कम बताया। आप कैसे भी करके उस चीज को ठीक कराओगे, वहां पर आप दोगे। डॉक्टर के पास आप पहुंचोगे, वो बोलेगा कि 2 लाख रुपए लगेगा ऑपरेशन के, आपके पास नहीं है। कोरोना में भी नहीं था कई लोगों के पास, मिट्टी मोल अपनी प्रॉपर्टीज को बेच करके उन्होंने वो चीज किया, लेकिन तब भी उनको उनकी जिंदगी नहीं बचा पाए। लेकिन प्रभु के लिए करोगे तो वह निश्चय ही बच जाएगा। मजदूर को मजदूरी देना सीखें। बहुत सारे लोग प्रेयर रिक्वेस्ट डालते हैं, विश्वास डालते हैं, हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, करेंगे, वी विल डू, दैट्स आवर ड्यूटी। लेकिन जहां केस कॉम्प्लिकेटेड होता है, पेचीदा हो जाता है, तब हमको या उधर जाना पड़ता है या आपको उधर से इधर आना पड़ता है रिवाइवल के लिए, और तब जाके बहुत कुछ होता है। मजदूर को उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए, वचन कहता है। और प्रभु कहता है कि मैं किसी कर्जदार नहीं। और वचन ये भी कहता है, यदि किसी ने मेरे दास की सुधि ली तो इट मीन्स उसने मेरी सुधि ली। कुछ लोग हैं जो मुझे व्हाट्सएप पे या कॉल पे मेरे को बोलते हैं, पास्टर कैसे हो, खाना खाया, कहाँ है, हम आपके लिए प्रार्थना करें। ऐसे ही हम अपने परिवार वालों के लिए क्यों नहीं करते? कभी किसी ने पूछा है, अरे सब लोग बोलते हैं, अरे प्रभु मेरे को अच्छा रखना, मेरी बीवी को अच्छा रखना, मेरे को बच्चे को अच्छा रखना, इसको चंगाई देना, इसको नौकरी अच्छी मिल जाए, इसको चर्च में जगह मिल जाए, इसको MBBS में जगह मिल जाए, मौका मिल जाए, प्रभु मेरा सब अच्छा हो जाएगा, उनको प्रमोशन मिल जाए, मेरे को नौकरी मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, एक्सेट्रा। कभी चर्च जाते या कहीं पर भी जाते, कभी हम बोलते कि प्रभु जी तू कैसा है? हम इतने खुदगर्ज, इतने सेल्फिश हो चुके कि हम कभी प्रभु के बारे में सोचते नहीं हैं। यहाँ तक कि उसके पुत्र ने अपना बलिदान हमारे लिए दिया, हमारे पापों के लिए वो दुख उठाया, उसका लहू ड्रॉप गिरा, कितना कांटों सब कुछ लगा, थोड़ी सी सुई लग, उई माँ, बट वहां तो इतना कुछ हुआ, ऐसे पॉइंटेड कील ठोके गए, हंटर में, कोड़े में तक की कील ठोके लगाए गए थे। जब वो गिरे तो उसको यूं मारे, और जब वो निकालते थे तो ब्लड यूं निकलता होगा, जरा सोचे, और मांस भी निकलता होगा, कितना दर्द होता होगा। अपनी फैमिली की सुख समृद्धि के लिए हम कुछ करना नहीं चाहते, वी डोंट वांट टू डू। हम चाहते हैं कि फ्री में बस हमारा मेरा हो जाए। सेल्फिश की जो स्पिरिट है वो गंदी है। वचन कहता है लेना ही नहीं, देना बेहतर। हम प्रभु से लेते ही रहते हैं, लेकिन कभी नहीं पूछते कि प्रभु तुझे क्या चाहिए। उसने तो अपनी डिमांड पहले रख दी उत्पत्ति की किताब में, आओ हम मनुष्य को अपनी महिमा के लिए सृजें। उसने हमें अपनी महिमा के लिए तैयार किया, और हम महिमा भी करते हैं तो किस नियत से करते हैं? चर्च जाते हैं तो इधर उधर ताकते हैं, उनकी चीजों की बात ताकते हैं, किस वह विचार करने बैठ जाते हैं। वहां पर भी हम नहीं छोड़ते, वहां पर भी हम बाहर बीच बीच जाके स्मोकिंग करते हैं, मुंह में दबा के आ जाते हैं, फिर होली का मिल भी लेते हैं, उसी मुझसे सब कुछ होने लगता है। बाहर निकलते निकलते बुराइयां उठ खड़ी होती हैं, लड़ाई झगड़े उठ खड़े होते हैं। और एक बार का केस है दिल्ली का, कि चर्च से निकले नहीं, कुछ छोटी सी बात हो गई थी उन लोगों के में, और इतनी बड़ी हो गई, उसने धमकी दिया कि मैं तेरे को अब तुम देखना 2 दिन में क्या होता है। क्या हुआ, उसने ब्लैक मैजिक ऐसा किया कि 2 दिन के बाद वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गया। फिर कुछ समय के बाद प्रे के जरिए वो ठीक भी हो गया। उसके बाद उसको रहा नहीं गया, उसने उसकी जान ही ले लिया। फिर ऐसे में वेंटिलेटर में वो मर गया। पवित्र जगह में
आरएसएस वाले गलत एंटी क्राइस्ट वाले लोग चर्च में आके तोड़फोड़ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो गैर मसीह कर रहे हैं, वो बाइबल के अनुसार करेक्ट है, वो होना है जो यीशु मसीह के साथ भी हुआ मेरे प्रियो। पर हम मसीह लोग, जो हम मसीह हैं, हम ही लोग ऐसा नौटंकी करते हैं चर्च के अंदर खड़े होके। वो तो खैर फिर भी करके चले जाते हैं, हम तो बराबर करते रहते हैं, प्रभु को बराबर कीले मारते रहते हैं, ठोकते रहते, कांटों का ताज चलाते रहते, हंटर मारते रहते, गाली देते रहते, थूकते रहते, सिरका पिलाते रहते, बाले मारते रहते हैं। हम तो रोज प्रतिदिन करते हैं, झूठ बोल करके, पाप कर करके, वह विचार करके। यू आर द बिगेस्ट सिनर। इसलिए वचन में कहता है प्रभु जी, यू नो व्हाट, बुलाए हुए बहुत अच्छे मेरे भक्त हुए। इसका एग्जाम्पल पिछली वीडियो में दे चुका हूं। हम सबके लिए करेंगे। यदि हमारा बच्चा कोई पुलिस केस में अस्पताल में कहीं फंस जाएगा तो हम उसको एस्केप कर ही लेंगे, कैसे भी करके, कहीं से भी उधारी करके, मांग करके, चोरी करके, सब कुछ कर लेंगे। लेकिन जब प्रभु को देने की पारी आती, नहीं, वचन मत्ती 32 सुसमाचार कहता है, जिसने मेरी सुधि ली, जिसने मेरे दास की सुधि ली, इसका मतलब उसने मुझसे मेरी सुधि ली। हालेलुया। हम पास्टर की सुधि लेना चाहते हैं। बहुत लोग आते हैं, अपना काम निकलवाते हैं और उसके बाद वे लोग भूल जाते हैं, ठीक उसी तरह यीशु मसीह को भूल जाते हैं।